हेलो स्टूडेंट, हम आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 का है आपका कि संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होता है, संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न होता है, एक भी स्तर का जो संख्याएँ होती हैं उनका घनों का योग पर आधारित प्रश्न होता है। तो हम पहला लेके चल रहे हैं कि केवल सिंपल जो संख्या रहे, चाहे वो जितनी की गैपिंग में रहे, संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला है कि योग जो होता है वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मतलब जो पहला पद होता है प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2 और फिर कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रथम पद क्या है 1 है, अंतिम पद क्या है 60 है बटे 2। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कुल पदों की संख्या निकालने में। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा भी बताएंगे आपको कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला में योग दिया है कि 1 2 3 4 5 6 60 पदों तक का योग बताइए आप। तो योग होने का मतलब है कि देखिए फार्मूला क्या है योग का, योग बराबर है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 60 लिख दिए और बटे 2 है 2। तो यहाँ तक तो हम कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ तो कोई क्लियर डाउट नहीं है ना। अब बात आती है कुल पद की, यहीं पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर कि यही अगर समझ जाएंगे तो बाकी सब आपका लग जाएगा। कुल पद होता क्या है, कुल पद समझ में आ रहा है ना। तो कुल पद क्या होता है कि जो अंतिम पद रहे, ठीक है, अंतिम पद और माइनस प्रथम पद और बटे जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर मतलब इन संख्याओं के बीच की गैपिंग। तो कितनी गैपिंग है, एक की गैपिंग है, इनके बीच में एक की गैपिंग, इनके बीच एक है, तो वही गैपिंग और फिर कोष्ठक बंद करके +1। एक बार फिर सुन लीजिए क्या होता है, ये योग बराबर होता है प्रथम पद तो आप लिख ही लेंगे, अंतिम पद क्या होता है 60 होता है, होता नहीं है यहाँ पे, और बटे 2। अब बात कुल पद की आती है कि कुल पद कैसे निकलेगा। तो इसमें अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर मतलब होता है कि इनके बीच की गैपिंग कितनी है। ठीक है, तो एक की गैपिंग है तो 1 लिख लिए और बाकी +1। अब यहाँ देखिए 60 में से 1 गए 59 में 1 का भाग देंगे तो 59 ही आएगा। तो 59 और +1 तो कितने हो जाएंगे कुल पद हो गए हमारे 60। तो हम यहाँ लिख देंगे कुल पद हो गए हमारे 60। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखिए क्या होता है, हम कैलकुलेशन करिए, जैसे 60 और 1 61 हो गया बटे 2 और गुणे 60, तो काटेंगे कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ 61 गुणित 30। अब देखिए ये 0 है ही है तो हम 0 इसको रख ही देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। तो हमारी इतनी संख्याओं का योगफल कितना आ गया 1830, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें अब देखिए 1 से नहीं स्टार्ट किया है, इसमें कहा है कि 21 से लेके 75 पदों तक का योग बताइए। तो वही फार्मूला लगेगा। आप देखिए योग बराबर है योग बराबर प्रथम पद कितना है 21 है 21, अंतिम पद कितना है 75 और बटे 2। अब बात आती है कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कुल पद हमने यहाँ पे बता के रखा है कि कुल पद आपका क्या होता है, कुल पद होता है कि जो अंतिम पद रहे, तो अंतिम पद कितना है 75 और प्रथम पद क्या है 21 और बटे इनके बीच की गैपिंग 21 से 22 के बीच एक गैपिंग, 22 से 23 के बीच एक गैपिंग, यहाँ 1 और फिर +1।
अब 75 में से 21 घटाएंगे, मतलब 5 में से 1 गए 4, 7 में से 2 गए 5 और प्लस 1 तो कितना हो गया 55 हो गया। तो कुल पद हमारा कितना हो जाएगा 55। कन्फर्म। अब देखिए 5 1 6 7 2 9 बटा 2 और गुणित 55, इससे काटेंगे तो 2 चौक 8, कितना बचा 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16, तो आपका आ गया 48 और गुणित 55। ठीक है, अब 55 में 48 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं, नॉर्मली गुणा तो सभी लोग जानते हैं। तो 55 5 8 40, 5 चौक 20, 20 4 24, तो 0 4 6 2, तो कितना आ गया 2640। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है कि वो उसके टेबल में आए, आई मीन उसके पहाड़े में आए। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। अगर बोलता है 15 गुणज तो हम 15 बार ले जाते हैं। ठीक है, फार्मूला वही है, योग का फार्मूला क्या है, योग बराबर प्रथम पद कितना है 3 है, और अंतिम पद कितना है 30 है, और बटे में 2। कितना सही है। यहाँ तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, थोड़ी प्रॉब्लम कुल पद में होती होगी। तो थोड़ा नहीं नोटिस करिए कि कुल पद वाली बात, कुल पद में भी वो डाउट नहीं है। हम बोलते हैं कुल पद क्या होता है, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा दो, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और बटा 2 रहता ही है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, बटा 2 नहीं रहता है यहाँ, सॉरी, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और बीच में कितनी की गैपिंग है, सारवंतर ही लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ से 3 से 6, 3 से 6 गए तो कितनी गैपिंग हो गई 3 की, 6 से 9 पे 3 की, तो 3 3 गैपिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 21 से 22 में जा रहे थे, 1 की गैपिंग, इसलिए वहाँ 1 से भाग देते थे, और वहीं +1, तो 30 में अगर 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 27 बटा 3 और +1, तो 3 9 27, 9 1 10, पद हो गए 10। ठीक है, और वैसे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसने बोल के रखा है कि 10 गुणजों, यानी कि n बराबर 10 उसने बोल के ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे आप 10 का, तो 30 3 33 बटा 2 गुणित 10, तो 2 पंचे 10, 33 गुणित 5, इतना सही है। अब 33 में हम 5 का गुणा करते हैं, तो 5 त्याएँ 15, हासिल लगा 1, 5 त्याएँ 15, 15 1 16, तो इनका योग कितना हो गया 165। यही हो जाएगा आपका आंसर। कंफर्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 6 के प्रथम 18 गुणज, जैसे इसमें 3 के प्रथम 10 गुणज बोला था, इसमें 6 के प्रथम 18 गुणज बोला है। क्लियर। तो कुछ नहीं, पहले लिख लेते हैं 18 गुणज होते कौन हैं। एक हो जाएगा 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 9 54, 6 दमा 60, फिर 66, फिर 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
कहने का मतलब अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप 6 रखिए, अब सब में 6 6 जोड़ते जाइए बस। क्लियर है? फार्मूला वही है योग का। प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 6 है, और अंतिम पद कितना है 108 है, और बटे में 2। अब कुल पद निकालने की जरूरत ही नहीं, इसने बोल के रखा है 18 गुणज, तो 18 ही लिख दीजिए। तो 106 108 कितना हो गया 114, तो 2 9 18, तो 114 गुणित 9, भाग देंगे गुणा करेंगे 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 12, यहाँ से लगा 1, 9 एकम 9 1 10, तो इनके गुणजों का योग कितना हो गया 1026, और यही क्या है आपका आंसर। तो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 तक लगाए थे आपको, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, ठीक है। तो आई होप कि आपको पिछला चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और इधर देखिए हम आपको ये चारों क्वेश्चन अपने सिंपल फॉर्म में बनाते आने वाले हैं। कोशिश यही रहती है हमारी कि आपको सबसे मतलब सिंपल वे में बताया जाए। फिर भी अगर हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि तभी हमें तो तभी पता चलेगा कि हाँ हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनका योग बताना है। तो योग का फार्मूला क्या है आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे। प्रथम पद मतलब होता है जो सबसे पहला पद होता है, तो प्रथम पद कितना है 2 है। अंतिम पद क्या है 60 है, और बटे में 2 है। बात कुल पद की आती है। कुल पद का हमने फार्मूला आपको बताया है, अब फार्मूला मत रटिए आप। कुल पद मतलब होता है जो अंतिम पद हो और जो प्रथम पद हो, और इनके बीच की गैपिंग कितनी है। 2 से 4, 4 से 6, तो गैपिंग कितनी हो रही है 2 की, 2 लिखिए और +1, बस हो गया। सिंपल सा होता है। अब 60 में से 2 गए 58/2 +1, काटेंगे कितनी बजाएगा 29 + 1 29 और 1 30, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। कंफर्म? अब देखिए 60 2 62/2 × 30, काटेंगे तो 15 दूना 30 होता है कि नहीं होता है। बचा कितना 62 × 15, तो 15 दूना 30, हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, और 90 और 3 93, तो कितना आ गया 930। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये है 36 42 48 90 96, कुछ भी हो, कितना का गैपिंग हो, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल ना है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम देखते हैं। योगी ज्ञात करना है ना, हम योगी तो बात करें, बस आप सिंपल से देखिए प्रथम पद कौन है 36 है, अंतिम पद कौन है 96 है, और बटे में 2 करना है। इतना तो कर ही सकते हैं। अब बात फंसती है, आपको लगता है कि कुल पद वाले में ही घपला है, तो कुल पद वाले में भी कुछ ना है। अब क्या करो, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे गैपिंग। 36 से 42 कितने का अंतर है 6 का, 42 से 48 कितने का अंतर है 6 का, बस यहाँ से 6 का भाग दीजिए और यहाँ +1 करिए, हो गया। तो 36 में से 96 से 36 किया कितना हो जाएगा 60 बटे 6 + 1, 6 दहम्मा कितना हो गया 11। सही है ना, 6 में से 6 का 0, 9 3 के 6 भाग देंगे, टोटल कितने पद हो गए 11। तो यहाँ क्या करिए 11 का गुणा करिए। क्लियर है? अब बिल्कुल साफ तरीके से आप समझ सकते हैं क्या करना है आपको। 6 6 12, 9 3 12 1 13, और बटा 2 × 11, और 2 से यहाँ काट लीजिए, 2 छंग 12, 13 है ना, 2 छंग 12, तो 1 बचा इसमें, 1 और 2 मिल के 12 हो गया, तो 2 छंग 12,
तो यानी कि आपको 66 इधर मिला, 11 इधर मिला, तो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और 66 में 6 हासिल था, तो 11 छक्के 66 और 6 72, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम एक चीज़ और हो रही होगी, अगर शायद मेरे हिसाब से ये 132 है गुणित 11/2, यही है। बहुत लोग प्रॉब्लम हो रही थी ये काटते कैसे हैं। तो अब अगर काटना नहीं आता आपको तो आप सिंपल से 11 गुणा कर दीजिए, 11 दूना 22 हासिल लगा 2, 11 3 33, 33 2 35 हासिल लगा 3, 11 1 कम 11, 11 3 14 और बट्टा 2। अब बात ऐसे काटने पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब बेसिकली में चले जाया करिए, 1452 2 का भाग दे दीजिए, ख़त्म। 2 सत्ते 14 कैंसिल, 5 आया 2 दूनी 4 1 2 2 छंग 12, देखिए 726 आ गया ना, 726 यहाँ 726 यहाँ है। ठीक है, बस ये लंबा प्रोसीजर है, ये आपको काटना धीरे धीरे आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इधर। अब इधर देखते हैं हम, सबका पैटर्न वही है, कुछ हम डिफरेंट नहीं बता रहे हैं आपको। पदों का योग है, तो योग बराबर क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। अब कुल पद की बात की जाए तो जो लास्ट पद है माइनस प्रथम पद, गैपिंग कितने की है, 23 से 25, 25 से 27, 2 की गैपिंग है, 2 का भाग दीजिए +1 कीजिए। क्लियर है? अब क्या करना है, 11 से 3 घटेगा 8 हो जाएगा, 6 से 2 घटेगा 4 हो जाएगा, बटा 2 होगा, +1 होगा, काटेंगे तो 24 होगा, जोड़ेंगे तो 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 25। कन्फर्म? अब क्या करना है, 3 1 4 7 2 9 बटा 2 गुणित 25। अब देखिए काटने का तरीका क्या है। अब 9 में 2 का भाग देंगे तो 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10, 5 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 चौक 8। 8 होने के बाद इसमें देखिए 1 बच जा रहा है, तो 1 बचा इधर 4, तो 1 में 4 जोड़ के 5 मत कर दीजिएगा, 1 बगल रखिए 4 इधर रखिए, 14 हो गया, तो 2 सते 14, तो कितना आया 47 गुणित 25। क्लियर है? अब 47 में 25 गुणा करना है, तो या तो आपको 25 का पहाड़ा आता हो या नहीं आता हो तो रहन दीजिए, अब 47 गुणित 25 कर लीजिए जैसे नॉर्मली करते हैं हम, नहीं तो ऐसे हम कर दे रहे हैं। 25 सत्ते कितना होता है, 175। अब 175 में तो इकाई के अंदर रखेंगे, बाकी दहाई के अंदर तो 17 तो बचा ना, तो 25 चौका 100 और 100 17 117। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 117। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंफर्म? ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। ये देखिए क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन कम सिंपल है। योग बराबर पूछ रहा है, तो प्रथम पद 120, अंतिम पद 600 बटा 2। कुल पद की बात हो तो बस अंतिम पद ले लीजिए, प्रथम पद ले लीजिए, बटे गैपिंग देख लीजिए, 120 से 135 यानी 15 की गैपिंग, 135 से 150 यानी 15 की गैपिंग, तो 15 यहाँ पे और +1। अब इसको जो घटाएंगे 0, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4 बटे 15 +1। 15 से काटेंगे तो 15 3 45, 3 बचा, 15 दूना 32, 32 1 33, तो कितना हो गया, यहाँ कितना पद हो जाएगा, 33। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 0 2 6 1 7 बटा 2 33, काटें कितनी बजाएगा, 3 6 0 36 गुणित 33। अब 360 में 33 का गुणा करेंगे आप, तो गुणा तो सभी लोग जानते हैं ना, ऐसा तो हाँ ना गुणा ना जानते हो। 360 में
33, 3 0 में 0, 3 6 18, 3 3 9, 9 1 10, ठीक है, 0 8 8 1 1, क्लियर है। तो ये आंसर आएगा आपका 11880, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। और एक चीज़ और है, जो मैथ में बहुत तेज़ हैं उनको लगता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो सबकी मैथ ऐसी नहीं होती, बहुत लोग होते हैं वीक होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैथ क्या है क्या नहीं है। तो जो बहुत तेज़ हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, उनको तो एक बार समझ आएगा। लेकिन अगर जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम है, जो मैथ से डरता है, वो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मैथ, हम नहीं कह रहे हैं कि मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना तो सबसे ईजी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही मन लगता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी होता है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे, अगर जिसको वीक है मैथ, तो वो स्पेशली, जैसे अब एक चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हो तो उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। 20 दिन में आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कंटिन्यू बस 20 दिन लगे रहिए, हमारा वीडियो है, हर एक वीडियो देखिए, इसके बाद आपको कुछ न कुछ डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि हाँ मैथ में अब मुझे कुछ आने लगा है। अब बाकी का कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्लियर। तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि अंकों का योग, खैर ये भी अंक ही है, लेकिन वो क्या था, सिंपल अंक था, तो ये वर्गों का योग है, ठीक है। तो वर्गों का योग तो ये तो और सिंपल होता है, मतलब जो भी हमने पिछली जो क्लास बताया, जो इससे पहले क्वेश्चन बताया था उससे तो बेटर ही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये फार्मूला है आपका सूत्र, ए के स्क्वायर प्लस डॉट डैश एन के स्क्वायर तक। अंकों का अगर योग है तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 2n+1 बट्टा 6, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ एन स्क्वायर, तो एन कितना है, एन कितना है 80 है, क्योंकि 80 तक गया है ना, 80 पद तक, ठीक है। तो अब योग क्या हो जाएगा, योग फार्मूला होता है n+1 और 2n+1 और पूरे बटा 6, ठीक है। तो n कितना है 80 है, और ये 80 + 1, फिर 2 गुणित 80 और +1 और बट्टे 6, मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ हम क्या दे 80 रख दे, क्योंकि एन स्क्वायर यहाँ था तो इसलिए एन था, यहाँ 80 है तो इसलिए सब 80 हो गया, क्लियर। फिर क्या करेंगे हम, 80 1 81, अब 80 दूना 160 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 161 और बटे 6। अब काटने की कोशिश करते हैं, देखते 2 तिहाई 6, 40 बार कटा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, आगे आपका 40 गुणित 27 गुणित 161, ठीक है। अब तो गुणा ही है, ठीक है। 40 में 27 गुणा करते थे 0, 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 8 2 10 और गुणित 161। अब इतना लंबा गुणा तो होगा नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, 1080 161 18 सॉरी 0 0 1 6 0 में 0 6 48 6 0 में 0 4 6 कम 6 और 0 8 0 1 0 8 8 8 12 13 6 7 1, तो कितना आ गया 17380, और यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है ना। तो आप इसका क्या करिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 1 उसका प्लस 2 उसका प्लस 70 के स्क्वायर, तो बस n बराबर कितना है, n की जगह क्या है 70 है, तो n की जगह 70 लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है योग का, n+1 2n+1 बटा 6, n की जगह 70 रखेंगे 70 और n+1 मतलब 70 1 71
डायरेक्ट रख दें, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, यही रखेंगे डायरेक्ट। यन की जगह रखेंगे 70, यहाँ पे 70 + 1, यहाँ पे 2 गुणी 70 + 1 और बटे 6, ठीक है। अब देखिए 70 अपनी जगह है, 70 × 1 = 71, 70 दूना 140, 140 × 1 = 141 बटा 6, 2 × 6 = 35, 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, कितना हो जाएगा 35 गुणित 71 गुणित 47, ठीक है। अब तो इसका दुगुणा करना ही करना पड़ेगा, 35 का गुणा 71, 5 × 5 = 5, 7 = 35, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 5 × 3 = 8, 4 × 2, ठीक है। और ये हो गया 47, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 56 × 3 = 59, 7 × 4 = 28, 28 × 5 = 33, 7 दूनी 14, 14 × 3 = 17, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 19, 4 दूनी 8, 8 × 1 = 9, 5 9 7 16 11, यानी इसका आंसर आ जाएगा 11 67 95, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत हो जाए फॉल्ट तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि गुणा तो सभी लोग करना जानते हैं। ये क्वेश्चन है जो होमवर्क है, होमवर्क मतलब ये कि आप लोग खुद ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है। n = 19 रखेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे का हम जो वर्गों का योग है वही घनों का योग बताते हैं। क्लियर है? ओके गाइस, तो ये है घनों पर योग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पे जैसे हमने 2 क्वेश्चन बताया था, एक होमवर्क के लिए था, आप लोग खुद कर लीजिएगा। और ये देखिए घन पे है, तो बहुत सिंपल होता है, इसलिए हमने 2 ही क्वेश्चन लिया, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो n क्यूब का फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ n की जगह पे कितना है, n की जगह कितना है 90, तो हमारा फार्मूला योग का फार्मूला हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है 90 है, फिर 90 + 1 और बटे में 2 का होल स्क्वायर, इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 45। अब 45 गुणित 90 = 91, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब 45 का 1 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 45 × 1 = 45, हासिल लगा आपका 4, और 45 में यह कितना होता है आपका 315, 315 का 305 होगा। 45 × 1 = 45, और 45 में यह 305, और 305 और 4 309, गुणा कर लेते नहीं तो आपको कहेगा कि गुणा ही नहीं आता इनको। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, और 36 × 4 = 40, 405 होता है, तो 409 हो जाएगा, 409 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? अब 409 का स्क्वायर मतलब 4095 गुरु 4095 का गुणा 4095 में करते हैं, ठीक है। अब सोलह 76 90 25, इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब इतना लंबा गुणा हम यहाँ क्या बताएं, तो 4095 में 495 गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको कोई डाउट तो ना हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ये फार्मूला है 1 क्यूब + 2 क्यूब 3 क्यूब ... 90 क्यूब। तो जब यहाँ 1 था 1 2 2 3 3, यहाँ n है तो 90, फार्मूला यही है। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला ये रखेंगे n = 90 है, 90 रखेंगे, 90 + 1/2, काटेंगे 45,
90 एक 91, 45 में 91 गुणा करेंगे ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 बार गुणा करने पड़ेगा, गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर। और इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप लोग खुद करिएगा, इसका आंसर आप लोग खुद ही बताइएगा, ठीक है। ये एज अ होमवर्क है और इसका आंसर आ जाएगा आपका 33 48 900, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताइएगा ज़रूर। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, बाय।